शं तं पं पं बं मं मं हं शं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलीन् जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्ठाप्याम ॐ ह्रीं 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 श्री वृषभादेवीरा अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शुरो इंद्र लोकेश के करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुर द्वारा। बोलिए श्री अंशनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ वंदन प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो, जैसा आप सभी को विदित शास्त्रों समय शिखर की पावन तलहटी में गुणायतन परिचय प्रति अभिषेक एवं शांतिरा होती है। गुरुवार के मुखार में 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिरा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांतिरा करा के शांति से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जिन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांतिरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर अमेरिका से श्रीमती सनक्ष श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल साहब विवार, देहरादून से श्रीमती सनक्ष विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मैया, अतीन पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला साहब परिवार, जयपुर से श्रीमती सनक्ष नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना, शुली, निशा, अंकित, आदवे, कानिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया साहब परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष श्रफ, शपन जी, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, उनसो, अतिशय आश्रय, नैनी, नैनी, ऐशना, आयने, अस्त्राप साहब परिवार, दिल्ली सूरज श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित जी, सचिन, विकेश जैन साहब परिवार, गंजबासा से स्वर्गजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपत एकांश, श्वेता जी, आंसी जैन साहब परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रीमती चंद्रक्षर, प्रकाश चंद जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, आशिका चंद्र पांड्या, सुमत अति फाउंडेशन साहब परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती चंद्रक्षर, ललित जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित रूपी, पारस निशु, श्याम सांची, अनंत मितांशी, वाणी, ऊर्जा पिचा जैन साहब परिवार, गुरुगांव से श्रीमती चंद्रक्षर, अजीत प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अंजना, संजन, संजय, नैन्सी, यस जैन साहब परिवार, भोपाल से श्रीमती चंद्रक्षर, नीच, शंकिता, पुलके, दिव्या, पुनीशा, फाली, शोभित मेघल, शारदा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा साहब परिवार, दुर्गापुर से श्रीमती चंद्रक्षर, अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, शिमरन, निशानवी, अहिली, शंभव जैन साहब परिवार, मुंबई से श्रीमती चंद्रक्षर, प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति शाह, काशा मौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता साहब परिवार, आगरा से चक्रेश जी, शिखा जी, श्रीमती पुत्रपुत्री, प्रखा जी, सौम्या न्यूशे, सागर से साबक प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अमिका, नीरज पायत, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, ताजा परिवार, जयपुर से गायतन उपाध्यक्ष, अरविंद जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीर, मनीषी जैन साहब परिवार, टीकमगढ़ से साबक से बाबूलाल सतैया, क्लेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती शशि, दिव्य सतवैया, अध्ययन सतवैया साहब परिवार, कटनी संस्था से श्रीमती राजकरणी, पेंचन जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, देनी जी, महेश, संजय, अनित, अक्षत, अरन, तैंका, समस्प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक से इंजीनियर अंजन कुमार, श्री तेशला जी, एकता, और विदित वस्का जैन साहब परिवार, जबलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र, मेधांश, बेबी, अनश्य, मेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रीमती चंद्रक्षर, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारसी जैन साहब परिवार, विदिशा संस्थापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन साहब परिवार, रांची संस्थापक से श्री मंत्री, श्रीमती चंद्रकला जी, नीले जी, नीलियांसा, जैक जी, पाटनी साहब परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक क्षेत्र से माता थी संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नीति, नीतू, जन, बाबारिया, प्रवाद, उत्तरा वाले, रतलाम से चंद्रक्षर, भंवरलाली, गणपति देवी, राजेश, रेखा, आशा, अंतरकवाल साहब परिवार, इंदौर जयपुर से श्रीमती चंद्रक्षर, श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनवाला, विजय, ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांश, अभिरचना, दत्ती, वर्धनी, पाटोदी, काशलीवार परिवार, अलवर से श्रीमती चंद्रक्षर, ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अभिरिया जी, अंजुम, मेहता, मित, मेहता साहब परिवार,
कन्नौज से श्रीमती चंद्रक्षर चिंतामणि सवाईला जनसा परिवार, कोलकाता से श्रीमती चंद्रक्षर श्रीमती चंदा देवी धर्मपति मोतीलाल शांतिलाल सुमति देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कंचन याशिका अंकिता गौरव नैतिक जी शराब की सा परिवार, बिलासपुर से श्रीमती चंद्रक्षर श्री मनोज जी रंजन डॉक्टर ऋषु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रियाना अबीर अबीर जैन कोयला परिवार, कटनी से श्रीमती चंद्रक्षर श्री उत्तम चंद श्रीमती प्रभाजी अनुराग श्रीमती जूही अनु श्रीमती विभा डॉक्टर जो डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुजीत डॉक्टर अभा अनिष्का आरव योग क्रिया प्रांजय रनक अरन अस्कस आशिका जैन समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए टेक्सास से नक्शा श्रीमती प्रेमलता जी बजय मंजू गगन केटी अरु गौरव चांदनी जैन शाह परिवार, बक्सा गुजरात से श्रीमती भूपेन्द्र भाई शुभधामेन अतुल सीता निहान लाधानी समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रीमती नक्शा शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम मयूरी ऋषभ शिदेश प्रीति आतिथ्य इंडिया जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक रमेश जी अनिल जी करण जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी कांत जी शराब की सा परिवार, किशनगढ़ से श्रीमती संरक्षक कंवरलाल जी अशोक जी सुशीलाई पाटनेश्वरी जी शांता विमल तारिका मनीष जीविका श्रद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि विवान वानिया अरहन जी पाटनी समस्त आर के मारवा परिवार, उदयपुर से संस्थापक सचिव प्रकाश चंद जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल सुमति पुष्पावती जी पुत्री अवनी भावेश देसना पुत्र अनिमेश कबीर जैन अखावत परिवार, टीकमगढ़ से शिखाजी अनिल श्रीमती संध्या जी प्रतीक जी भदौरा श्रीमती रुचि मुदित अद्वैत श्रीमती राशि अंकुत कुमारी मिश्रा चौधरी शशांक भदौरा सा परिवार, खड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती जिनेश कुमार सुरेश कुमार राग आदिवीर मेहा क्रांति शिल्पी अनुशोरिया जी सोदिया सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी रुतुम जी सौरभ जी काला सा परिवार, भोपाल से संस्थापक कंचनमई सुगंधीलाल जी हेमलता साली रोहित सोनाली विदेही विदुषी सस्ती रेयांश शराजैन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी चंद्रक्षर राजेश जी निशा इंजन रौनक भारी रोनी अंक रोनांग बड़को सा परिवार, जयपुर से शंपतराज शांति देवी सुपुद्रवेन जी निरंजन जी सुरेन जी पाटनी सा परिवार निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी चंद्रक्षर भूपेन्द्र जी रेखा जी प्रेक्षा अनिशा देव वीणा मायरा हुमर सा परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी चंद्रक्षर से संजय जी रेणु राशिका तरुण शौर्य अंजय निष्का नमन वंश का जन चौधरी परिवार, कोलकाता से सुमेरमल जी नर्मदा देवी अजय अरविंद पिंकी कुसाक लवन्या भव्य तक्ष परिवार, गोंदा से श्रीमती की पुष्पेंद्र सविता जी नातिन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी नैवेद्य सराब सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरी ललित शेठी सुमेरमल जी छाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेठी इंदा देवी छाड़ा सुरेन जी प्रीति जी सिद्धांत सोनोने अजित मोनिका आयुषी अर्णव विनीत दिका विभान ऋतु देवश सुधीर रिसित हार्दिक समझ चुड़ियाल छठी छावड़ा परिवार, कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवनकर स्मृति पाना देवी शिटी विनय शर्मिला विकास सीमा विवेक संध्या विशाला निंतर रोहित मिग्ना शाहिल प्रयांक पलय जदित्य त्रिशिल कवच दत्त सेठी परिवार, सिंगापुर से नक्षक से विनोद जी अर्चना शिल्पा अरिंद तेजस राग श्रीमती शाया सरोजन साहु परिवार, गन्नौर से श्रीमती नक्षर पुष्पेंद्र जी श्रीमती राजदुलारी राजन जी गीता जी अनिल ममता प्रेम नमन अलिशा यशिका निकिता शुभम युक्ति शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी के प्रेम जी प्रमिला जी पुत्र सिंह से सिंह शाह परिवार, नागपुर से श्रोमणी चंद्रक्षक सौभक्ति मीना जी अनिल कुमार स्मृति सोनिया जी आदिजी सिंगापुर सौभक्ति स्वाति जी पीएचडी मास्टर रियान जी विद्यासागर रोडवेज वी आसरफ ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी चंद्रक्षक चिमहेश जी पीयूष कल्पनामरी विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश जी शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्ते करते हैं, निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति आकर के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। जलवा दिखा रहा है वह ऊंचा नीचा पर्वत, सोए अति ही सुंदर हर सूहे चश्न बहते सब जा लहरा रहा है। देखो वहाँ पे जाकर आनंद आ रहा है, जहाँ पर श्री आकर आनंद आ रहा है, जहाँ पर श्री शिखर जी जलवा दिखा रहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो, मुनि संघ की जय हो। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं पं बं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलीन् जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्ठाप्याम ओं ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्ठाप्याम ओं ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्ठाप्याम ओं ह्रीं श्री
वीरांतांजलिनिष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी अभिषेक। प्रारंभ कर रहा हूँ। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे श्री डूंगरमल जी, मनीष कुमार जी, विकास, आरव, अरमान, अरुणा देवी, सुमन, नीतू, गंगवाल परिवार, कोलकाता, मुंबई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इन्हें मंदिर जी की प्रथम राखी चढ़ाने का भी सौभाग्य मिला है। ये इनके जीवन के सुख शांति समृद्धि का कारण बने। दूसरी ओर से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कोलकाता मुंबई से प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इन्हें प्रथम लाडू अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला है। यह इनके जीवन के कल्याण का कारण बने। दूसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी ठेकेदार, श्रीमती सुगंधी जैन के स्वास्थ्य लाभ के विशेष मंगल भावना से अशोक कुमार जी, श्रीमती सुगंधी देवी, नीरज, नीलेश, नीतेश, आशीष, निधि, नेहा, क्या लिखा है नेहा के बाद? अन्नव, उत्सव, डॉक्टर नीलेश, निधि जैन बंडा, समस्त ठेकेदार परिवार, डॉक्टर जिनी, और ये क्या उत्सव है, उत्सव जैन परिवार, इनके परिवार में सुख। डॉक्टर नीलेश के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ग्वालियर से गुणायतन ट्रस्टी अशोक कुमार, राजीव कुमार जैन, महेश कुमार, पंकज कुमार जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील कुमार, सुशील कुमार जैन, गौर झामर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, सुरेश चंद, अजीत कुमार, अशोक कुमार, शशांक जैन आदि, अमित जैन, साड़ोरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें शांति धारा के साथ प्रथम राखी और लाडू चढ़ाने का सौभाग्य मिला, ऐसे बासा से ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन, मान्य प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और श्रीमती चंद्रकला पाटनी, नीरज, नीलियांशा, जयाक्ष पाटनी परिवार नित्य शांति धारा पुण्यार्जक और जिन्हें लाडू अर्पित करने का सौभाग्य मिला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा की भावना कोटा से विकेश जैन के जन्मदिवस उपलक्ष्य पर रूपचंद, सीमा, अक्षिता, अविका जैन परिवार, जन्मदिवस के अवसर पर फिरोजाबाद से जिनेन्द्र कुमार जैन, विदिशा से केसरीमल जैन, गोटेगांव से चुन्नीलाल जैन, दिल्ली से श्रीमती अनीता जैन, देवबंद सहारनपुर से श्रीमती सरिता जैन, पत्नी मुकेश जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपनी अध्ययन में सफलता की भावना से, सागर से प्रमोद, भारती, सौरभ, सुहासिनी, वैशाली जैन परिवार और गुड़गांव से राकेश जैन, अमीर चंद जैन की स्मृति में शकुंतला जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। चंदेरी से अनुराग बजाज, अखिलेश अंकुर बजाज परिवार, जयपुर से श्रीमती रानी शोगानी, यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन, धुलियान से अजित अजमेरा, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम आज शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोकोत्तमा हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरण भोजामि हन्ते शरण भोजामि सिद्धे शरण भोजामि साहु शरण भोजामि केली पनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ वह ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम शिया उषा नाहद विद्याय नमो अर्यंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊहरोम साहर जगदाद विनाशनाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतर सत्पातियार मणिताय अशोकतर सत्पातियार सोन बदबदा अम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत्पातियार मणिताय सुरप सृष्टि सत्पातियार सोन बदबदा अम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सत्पातियार मणिताय दिव्यधुनि सत्पातियार सोन बदबदा अम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातियार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय रमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातियार मणिताय सिंहासन सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय गमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातियार मणिताय भामंडल सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय झमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातियार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय स्मलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातियार मणिताय छत्तर सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय खमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बोहि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुशारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन्न सुदारानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते सर्व बुद्धानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो विवुर मदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त गुसलानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधिपतानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो सर्व विद्याहरानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो चारनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो आशिबिशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो दिठ्ठिबिशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो दित्तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो तत्तवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो महातवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो घोर ब्रह्मानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो घोर गुणबंभयारिणम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो आमो सहिवत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो खेलो सहिवत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो जल्लो सहिवत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो विठ्ठो सहिवत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो सब्बो सहिवत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो बची बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो काय बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो क्षीर सवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमो महु शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरहम नमामि शवीनम बड्डमान बुद्धि ऋषिनम छेदि सर्व शांति शांतिर्भवतु
ओम नमो भगवतो बद्धमानसरिसज्जस्य जलम तम गच्छै आयासं पायलं लुयानं भुयानं जुया विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सबजीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाती कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुरुवन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। आज कोलकाता से श्रीमती उषा कैलाश जी छाबड़ा, जिनका नाम यहाँ शेष रह गया था, शांति धारा में नाम है, जो आज विशेष रूप से लाडू अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। उनके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, प्रियांशनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय। चलिए आदि गुण बंद नगर तार बल मुनि उठ कोड़ी बंदो भाव सहित श्री गिरनार सिमर जी ख्यात कोटि 72 अरसो सा शंभु प्रसुम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध आदि गुण दीन 5 कोടി मुनि मुक्ति मजार बाबा गिरबंदो निर्धार पांडव तीन प्रवीण और हूँ भई श्री गज पंथ शिखर सुविशाल तिनके चरणन अमुति हुकार राम हणु सुखीन सुनील गव गवाक नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिबंदो नर ध्यान नंगे अनंत गए सोना गिर शीस बंदो प्रभु गणपति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार 5 कोटि पंच अरु लाख 50 बंदो धरि परम उल्लास दस काम कुमार उठ कोटि बंदो भगवान वड़वानी वड़ नयन सुजंग दक्षिण दिशि गिरिजूल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभिज कर्ण बंदो नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदों का कल होड़ी वड़ नाम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरूप गुरुदत्तादि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए नाथ कुमार त्रय होय श्री अष्टापद मुक्ति मझार बंदों तिन सुरत सार बंद स्थल मत घेरिक होय पश्चिम दिशा कुंत गिर सोय कुलभूषण दिस भूषण नाम तिनके सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जो जुग पान नमक शरण श्री पार्श जिनंद रे संदी नयनानंद वरदत्तानि पंच विराज श्री बंदो वंदन करहित काल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। यह श्यामनाथ भक्त कल्याणक महामहोत्सव की सभी लोग श्यामनाथ भगवान करेंगे। कौन सा टोक है श्यामनाथ भगवान का? श्रावण शुक्ल पौर्णमास्याम मास पर्यंत योग विरोध पूर्वकेन सम्मेल शैलोपरि संकल्पकूटस्थिताय श्री श्यामनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष मंगलमंडिताय नमः। निर्वाण सहित वैधन निर्गमामि स्वाहा। केवल एक श्यामनाथ भगवान की सब लोग मोक्ष मंगलमंडिताय नमः। वहाँ बांध दीजिए।
जी को बुलाता हूँ मैं, अगर किसी तरह की जीवन में चंद्रकला जी आए, पूज गुरुदेव के समक्ष पहुंचने के लिए गुरुदेव की ये राखी का सौदा आपको मिला है, दीदी आ रही है, विद्यासागर जी, परम प्रभा बख्श मुनि श्री प्रमाण सागर जी चरणारविंदेभ्यो, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री शीतल जंग चरणारविंदेभ्यो रक्षा सूत्र समर्पयामि। आइए इंद्र तिनके परम प्रभा बख्श मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, परम प्रभा मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी मुनिवर रक्षा सूत्रम रक्षा संकल्पम, संकल्प कर लो रक्षा का। और अब समर्थ तेरे चरणों की धूले बाबा चंदन गुलाल बने हो, तेरे चरणों की धूले बाबा चंदन गुलाल बने हो, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर। उन्होंने पाया है, स्थान थोड़ा सा दे दें उनको। नीलेश भैया पहुंच रहे हैं। हो तेरे चरणों की, भाभी जी आप ले लें, कलश ले लें, आप आए जल्दी आगे आ जाए। अड़मो आरिहंताणम अड़मो सिद्धाणम अड़मो आयरियाणम अड़मो उवज्झायानम अड़मो लोये सवशहुनम एसो पंचेनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज रक्षा बंधन का परम पावन दिन है। सभी के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह, उल्लास और उमंग भी परिलक्षित हो रहा है। हमारे देश में जितने भी पर्व त्यौहार है उन सब का अपना महत्व है, लेकिन रक्षाबंधन का सर्वाधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि दशहरा क्षत्रियों का है, दिवाली बनियों की है, होली को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई है, पर रक्षाबंधन को सब वर्णों की संज्ञा दी गई है, सबके लाभ। ये विशेष पर्व है।
इसके प्रति सबका विशेष रुझान होता है। आज मैं रक्षाबंधन की पारंपरिक कथा की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रक्षाबंधन में कुछ संदेश आप सबको जरूर देना चाहूँगा। हम सबको पता है कि रक्षाबंधन के दिन मुनि विष्णु कुमार महाराज ने 700 मुनियों को, कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के संघ की रक्षा की। ये कहानी आप सब जानते हैं और एक बड़े कर्तव्य का पालन किया। तब से जैन परंपरा में रक्षाबंधन की परिपाटी चले आ रही है। हम आज आपसे भी रक्षा की बात करेंगे। रक्षा के लिए बंधन और दूसरा बंधन की रक्षा, इन दोनों बातों पर ध्यान रखते हुए आज सब लोग 4 की रक्षा का संकल्प लें। सबसे पहली बात, संस्कृति की रक्षा। आज हमारी संस्कृति का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। अब संस्कृतियां बहुत तेजी से अपना पैर पसार रही है। बढ़ती हुई अपसंस्कृतियों की इस प्रणाली के कारण हमारे सारे संस्कार छिन्न भिन्न हो रहे हैं और जिसका परिणाम हम सबके सामने है। हमें अपनी संस्कृति को व्यापक पैमाने में संभालने की ज़रूरत है। हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि हम तक ये जो संस्कृति आई है वो कितने लोगों के त्याग, बलिदान और श्रम के परिणाम स्वरूप आई। जो संस्कृति हमें धरोहर के रूप में यहाँ मिली है, हमें उस संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ाना है। मुझे बात याद आ रही है, जब चीनी यात्री वेन सांग भारत आया और भारत से वापस जब वो अपने देश की ओर जाने लगा, रास्ते में उन्हें नदी पार करनी थी। नदी में भंवर उठी। वो जब यहाँ से जा रहा था तो अपने साथ ढेर सारे शास्त्र लेकर जा रहा था। नदी में उठी भंवर के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से नदी का भार बढ़ने को हुआ तो नाविक ने कहा कि नदी का भार कम करना होगा। अब नाव का भार कम करना होगा। नाव का भार कम कैसे करे, ये एक बड़ी समस्या थी। तो लोगों ने सोचा कि एक काम करें, कुछ शास्त्र को पानी में डाल दें ताकि नाव का भार कम हो जाए और हम लोग सकुशल अपने ठिकाने पहुंच जाएं। जैसी ये बात सामने आई, उस नाव में सवार कुछ भारतीय युवकों ने फट से नदी में छलांग लगा दी और कहा हम अपने जान को न्यौछावर कर देंगे पर संस्कृति को नष्ट नहीं होने। ये हमारी परंपरा एक उदाहरण है जो हमारे देश की विरासत में हमें मिली। आज आप एक दूसरे को राखी बांधते हो, बांधोगे, लेकिन राखी बांधते समय सबसे पहले एक बात अपने हृदय में होना चाहिए कि मैं अपनी संस्कृति के प्रति कितना प्रतिबद्ध हूँ। हम अपने संस्कृति की रक्षा के लिए कितने संबद्ध हैं। हमारे धर्म, हमारे धर्मायतन, हमारे धर्मगुरु, हमारे शास्त्र, इनकी इस विरासत को हम कितना सुरक्षित कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति को आज की तिथि में इस बात के लिए प्रण लेना चाहिए कि हम सब खो देंगे लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं खोने देंगे। कुछ इस तरह का उपक्रम करें कि आने वाले युग युगांतरों तक हमारी संस्कृति का प्रवाह बना रहे। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा जागृत होगी, समर्पण जागृत होगा। आजकल लोग इन सब बातों के प्रति बहुत उदासीन होने लगे हैं, इनको बड़े हल्के में लेने लगे हैं, इनको नज़रअंदाज करने लगे हैं, जो कतई अच्छी बात नहीं है। तो पहली बात, आज एक प्रण लें कि हमें संस्कृति की रक्षा के लिए संबद्ध,
प्रतिबद्ध रहना है, संकल्पित होना है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए और उसके लिए हम हर कर्तव्य का पालन करेंगे, चाहे हमें जो कुछ करना हो। राखी बांधो तो पहली राखी संस्कृति की रक्षा का बांधो, दूसरी राखी बांधो तो प्रकृति की रक्षा का बांधो। आज प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है, पूरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इस पर्यावरण का संकट किसने खड़ा किया? आप कभी विचार करते हैं? हम अपनी प्रकृति के साथ कितना प्यार करते हैं, प्रकृति के साथ कितना सामंजस्य बना के रखते हैं, प्रकृति की हमें कितनी चिंता है। एक बात ध्यान रखना, जब तक प्रकृति अनुकूल है तब तक सब कुछ अनुकूल है। जिस दिन प्रकृति बिगड़ जाएगी उस दिन सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आज क्या कर रहे हैं लोग? आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही, सारे जल स्रोत छिन्न भिन्न हो रहे हैं, भूमि आदि का अवैध उत्खनन, अंधाधुंध खनन हो रहा है और इन सब का परिणाम प्राकृतिक प्रकोप के रूप में हम लोग आए दिन देखते रखते हैं। कहीं भूकंप के रूप में, कहीं सैलाब के रूप में, कहीं भूस्खलन के रूप में या अन्य महामारी जैसी किसी आपदा के रूप में। जब जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, सारे संसार की रूह कांप जाती है। संत कहते हैं कि प्रकृति को अगर तुम प्यार करोगे तो प्रकृति तुम पर सब कुछ वारते रहेगी और प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। हमें प्रकृति के प्रति बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण में अपना उत्कृष्टतम योगदान दे, जितना कर सके। अब आज तक देखिए आप लोग कितने तरीके से प्रदूषण कर रहे हैं, हर चीज़ों में प्रदूषण है। पॉलीथीन का अंधाधुंध प्रयोग भी आज बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। लाखों टन कचरा प्रतिदिन समुद्र में जा रहा है। कह रहे हैं अगर यही स्थिति हुई तो बहुत सारी विस्तृतियाँ भयावह हो जाएगी और ओजोन की परत भी दिनों दिन गड़बड़ा रही है। हम सबके सामने नतीजा है, अगर ये सब कुछ हुआ तो विप्लवकारी दृश्य होगा। हर व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा प्रण ले कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो। हम प्रकृति के संरक्षण में आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को इसके लिए संकल्पित होना चाहिए। तीसरी बात, संस्कारों की रक्षा। आज संस्कारों की घोर उपेक्षा हो रही। उपेक्षा क्या? धज्जियाँ उड़ रही है। धज्जियाँ क्या उड़ रही है? लोग होली जला रहे हैं। संस्कारों से अब किसी को कोई सरोकार ही नहीं बचा। संत कहते हैं हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है और अगर हम उसको खो देंगे तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। आज संकल्प लीजिए कि हम अपने संस्कारों की रक्षा करेंगे। कदाचित संस्कारों को बढ़ा ना पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम गिरने नहीं देंगे। अपने संस्कारों को खंडित नहीं होने देंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने संस्कारों को मेंटेन करके चलेंगे। क्या ये संकल्प नहीं लेना चाहिए? पर आजकल क्या है, हम अपने संस्कारों के प्रति कितने जवाबदेह हैं। बातें हम संस्कारों के संदर्भ में बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन खुद के जीवन में भी संस्कारों की उपेक्षा कर देते हैं। आगे बढ़ेगा क्या? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आजकल हर कोई के साथ ऐसी स्थिति होते जा रही है। एक दिन मैं संस्कारों की बात कर रहा था तो संस्कारों की बात करते करते उसमें एक सभा में पत्रकार बैठा था और जब मैंने कहा कि आजकल लोग संस्कारों की उपेक्षा कर रहे हैं तो एक ने कहा महाराज आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? संस्कारों के मार्केट वैल्यू कहाँ है? हमने कहा भैया मार्केट वैल्यू वेश्या की होती, माँ की नहीं होती। मार्केट वैल्यू क्या देखते हो? तुम संस्कारों को समझो, उसकी मार्केट वैल्यू मत देखो। संस्कार है तब तुम्हारी वैल्यू है।
संस्कारों के अभाव में कुछ नहीं। आज के इस मल्टीमीडिया के युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है तो वह संस्कारों का हुआ है, जिसके लक्षण तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी बोली में, तुम्हारी भूषा में, तुम्हारे भोजन में, तुम्हारे पहनाव में, सब में दिख रहा है, तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार में दिख रहा है। संस्कार की ज्योति जगाए, हर व्यक्ति के हृदय में धार्मिक सांस्कृतिक चेतना जगनी चाहिए और उससे उस संस्कारों को पल्लवित और पुष्ट करने का संकल्प होना चाहिए। हर व्यक्ति ये तय करे कि हम वही करेंगे जो हमारे संस्कारों के अनुकूल है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमारे संस्कारों के विरुद्ध हो। तो देखिए जीवन में कैसी उन्नति आती है और कैसा आनंद प्रकट होता है। लेकिन लोग आजकल इन सब बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों में संस्कारों की उपेक्षा करने लगे हैं। पहले घर परिवार से संस्कार की शुरुआत होती थी, आज वहीं संस्कारों का अभाव है। धार्मिक चेतना तो लोगों के अंदर जगती नहीं, क्योंकि धर्म के संस्कार लोगों को दिए ही नहीं जाते। जब तक ऐसे संस्कार नहीं होंगे जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। एक संकल्प आज की तारीख में, तीसरी राखी संस्कारों की रक्षा की हो कि हम संस्कृति की रक्षा करेंगे, तो दूसरे नंबर पर प्रकृति की रक्षा करें और तीसरे नंबर पर संस्कार की रक्षा के लिए संकल्पित हो। और चौथी, जिस पर आज मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, वो है संबंधों की रक्षा। किसकी रक्षा? संबंधों की रक्षा। आज आप देखिए आपके संबंध कैसे हैं। पहले संबंधों में प्रगाढ़ता होती थी और आजकल किसी के संबंध में कुछ नहीं। क्यों? ये हमारे सोच और चिंतन के परिवर्तन का परिणाम है। हमारे देश में प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता, अहिंसा और करुणा जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को सर्वोच्च महत्व दिया गया। लेकिन आज इन सब का दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। मूल्यहीनता के बढ़ते हुए इस दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे संबंध हुए। पहले लोग किसी भी तरीके से संबंधों को निभाते थे, संबंधों को बनाते थे। हमारे संबंधों का आधार हमारे आत्मीयता होती थी। स्नेह और आत्मीयता के बंधन में लोग बनते थे। आज जितने भी संबंध हैं वे संबंध में प्रेम, आत्मीयता का भाव दिखता है। आवश्यकता और उपयोगिता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जब तक तुम्हें आवश्यकता प्रतीत होती है, जब तक तुम्हें उपयोगिता दिखाई पड़ती है, तुम अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखते हो। और जिस दिन आवश्यकता और उपयोगिता खत्म हो जाती, उसे आप यूं ही छिन्न भिन्न कर देते हैं। संत कहते हैं आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर चीज़ों को लिया दिया जा सकता है, पर व्यक्ति को नहीं, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु में बड़ा अंतर है। व्यक्ति चेतन है, वस्तु जड़ है। जड़ को आप किसी तरह से यूज करो चलेगा, लेकिन व्यक्ति के साथ, चेतन के साथ इस तरह का काम करोगे तो वह तुम्हारी चेतना को जड़ता क्रांत कर देगा। हमें उसकी तरफ बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि हम अपने संबंधों को किस तरीके से निभा रहे हैं। हम देखें हमारे जो लोग हैं, संबंध जिनसे हैं, किनसे होते हैं हमारे संबंध? सबसे पहला संबंध माता पिता से, दूसरा संबंध भाई बंधुओं से, तीसरा संबंध पति पत्नी और पुत्र संतान का। ये तुम्हारे संसार के संबंध हैं। फिर रिश्ते नातेदार और उसके बाद परिजन और पड़ोसी, इनसे तुम्हारे संबंध होते हैं। पर ये देखना है कि आज मेरे संबंध कैसे हैं। मैं जिनके साथ मेरे संबंध हैं, एक रक्त संबंध है,
दूसरा स्नेह संबंध है। रक्त संबंध में हमारा कोई चुनाव नहीं होता, जिससे ब्लड रिलेशन मिल जाता है उसके साथ प्रकृति हमारा संबंध बना देती है। चाहे सामने वाला अच्छा हो तो और बुरा हो तो संबंध है जो नियति की परिणति के साथ बंधता है। जो माँ बाप है वो माँ बाप प्रकृति ने तुम्हें दिए हैं, उसमें तुम्हारी पसंद नहीं। और जो माँ बाप है तो माँ बाप के साथ भाई बंधु भी हैं, वो भी तुम्हारे रक्त संबंध से हैं। इसमें तुम्हारा अपना चुनाव नहीं, ये प्रकृति का एक संयोग है जो तुम्हें उपहार के रूप में मिला है। तो वो तुम्हारा संबंध है, वो रक्त संबंध। रक्त संबंध में कोई चुनाव नहीं। और दूसरा है स्नेह संबंध, जिनसे लोग मिलजुल करके आपसी संपर्क और व्यवहार से प्रगाढ़ता बढ़ने के बाद संबंध बनाते हैं। उसमें तुम्हारा अपना निजी चुनाव होता है, उसी चुनाव के अनुरूप व्यक्ति के साथ झुकाव भी होता है, लगाव अलगाव सब कुछ उनके साथ बनता है। लेकिन हमें देखना है कि हमारे संबंध कैसे हैं। जिनसे मेरा रक्त संबंध है और जिनसे मेरा स्नेह संबंध है, उस संबंध के स्तर में क्या है? क्या मेरे संबंधों में मधुरता है, संबंधों में प्रगाढ़ता है, संबंधों में मिठास है, संबंधों में प्रेम है, अथवा हमारे संबंधों में कटुता है, हमारे संबंधों में खटास है, हमारे संबंधों में द्वेष है, हमारे संबंधों में अनबन है? क्या है ये हमें देखना है। यदि प्रेम है, मधुरता है, तो ये मान करके चलना मेरे संबंध अच्छे हैं, और यदि उससे उल्टे हैं तो संबंध मेरे उल्टे हैं। अगर अच्छे संबंध होंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, और बुरे संबंध होंगे तो जीवन बर्बाद होगा। हमें देखना केवल ये है कि मेरे संबंधों की स्थिति कैसी है। अच्छे संबंध किनसे होते हैं और बुरे संबंध किनसे होते हैं। यदि इस पड़ताल को हमने कर लिया तो हमें अपने संबंधों को अच्छा बनाने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपके संबंध जिनसे भी हो, चाहे वो रक्त संबंध वाले लोग हों या स्नेह संबंध वाले लोग हों, आप बताइए आपके जिनसे अच्छे संबंध होते हैं उनके प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण होता है, या अच्छे संबंध बनाने के लिए आप अपना दृष्टिकोण कैसा रखते हो? कैसे रखते हो? जिनके प्रति आप उदार होते हो, जिनके प्रति आप सकारात्मक होते हो, जिनके प्रति आप ज़्यादा संवेदनशील होते हो, और जिनके प्रति आपका स्नेह भाव होता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे बनते हैं। और जिनसे आपको अपना संबंध अच्छा बनाए रखना है, आप उनके साथ ये सब बातें भी अपना करके चलते हो, उनके प्रति सकारात्मक रहते हो, उनके प्रति आप संवेदनशील होते हो, उनके साथ आप बहुत गंभीरता से स्नेह रखते हुए अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने संबंध को बढ़ाए रखने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। 4 बातें अपने संबंधों को पक्का करने के लिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। वह है सौहार्द, सद्भाव, सहयोग और क्षमादर। सौहार्द, सद्भाव, सहयोग और समादर, इन 4 गुणों को अगर हम अपने साथ रखेंगे तो हमारे संबंध सदैव अच्छे बनेंगे। सबसे पहली बात सौहार्द की। सौहार्द का मतलब क्या होता है? सौहार्द का मतलब जिनसे मेरा संबंध है उनके प्रति मेरा हृदय उदार बने, उदारता होना चाहिए। सौहार्द से उदारता बढ़ती है, वो उदारता हमारे संबंधों को मिठास लाती है। हम सामने वाले के प्रति ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण अलग हो जाता है। कुछ भी हो जाए तो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की क्षमता भी अपने भीतर विकसित कर लेते हैं। जिनके प्रति हमारे मन में सौहार्द होता है उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण अलग होता है, हम हमेशा उसको अपने गले से लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जिनके प्रति सौहार्द का अभाव होता है उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप देखिए, मन में यदि गांठ है,
मन में यदि द्वेष है, मन में यदि वैर है, मन में यदि और किसी प्रकार का घृणा नफरत का भाव है, तो समझ लेना हमारे मन में सामने वाले के प्रति सौहार्द का अभाव है। और जिसके प्रति सौहार्द होगा उसके प्रति प्रेम अपने आप बनेगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रगाढ़ता अपने आप आएगी। जिसके प्रति सौहार्द होता है उसकी बुराई में भी हमें अच्छाई दिखती है, और जिसके प्रति विद्वेष होता है उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखने लगती है। हमें चाहिए कि सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, तो जब भी मिले गर्म जोशी से मिले, एक भी मिले एक दूसरे का चेहरा खिले, ये सौहार्द का लक्षण है। और किसी को देखने से तुम्हारा मुंह बन जाए तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। क्या है सौहार्द? दूसरा है सद्भाव। सद्भाव का मतलब एक दूसरे के गुणों को सहना, एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने का भाव, और एक दूसरे के भले का भाव रखना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का भाव रखना, ये सद्भाव कहलाता है। एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से कुड़ना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब असद्भाव है, ये दुर्भाव है जो हमारे जीवन को नीचे गिराने वाले हैं। हमें सद्भाव का विकास करना है। किसका किसके प्रति कितना सद्भाव है। साथ रहते हैं पर भाव कैसा है समझ में नहीं आता। लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं पर पता है कैसे साथ निभाते आप ही जाने। ये असद्भाव की भावना हमारे मन को विकृत करती है, कलंकित करती है। रक्षाबंधन के दिन ये तय कर लीजिए कि मेरे जिनसे संबंध है मैं उनके प्रति सद्भाव रखूँगा। हकीकत में देखा जाए तो जिनसे संबंध उनसे ही ज़्यादा दुर्भाव होता है। भाई भाई में ईर्ष्या ज़्यादा होती है, परिवार के लोगों में ज़्यादा ईर्ष्या होती है, द्वेष आपसी लोगों में होती है, अनबन आपसी लोगों से ज़्यादा होती, गैरों से नहीं। जहाँ ज़्यादा सद्भाव की अपेक्षा है वहीं यदि दुर्भाव पलेगा तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए दृष्टिकोण को परिवर्तित कर लेना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, लोगों का कैसा एक दूसरे के प्रति दुर्भाव होता है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। मैं एक स्थान पे था, एक भाई समाज का मुखिया था, एक्टिव रहता था। दूसरा भाई एक बड़ा उद्यमी था, लेकिन सामाजिक धार्मिक कार्यों से सदैव दूर था। कभी किसी साधु संत और किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी सहभागिता नहीं रही। संयोग से वो मेरे विचारों से प्रभावित हुआ, आया। पहली बार आया, मिला, उससे बातचीत करके मुझे लगा कि आदमी धर्मी भले नहीं है पर अधर्मी नहीं है। आदमी मुझे एक नंबर लगा। उसका सोच, उसकी सोच, उसकी शालीनता, उसका व्यवहार, उसके विचार मुझे प्रभावित किए। मैंने थोड़ा सा उसे प्रोत्साहित किया और जोड़ने के लिए प्रयास किया कि जुड़े, और वो जुड़ ही गया। लेकिन ये जुड़ा तो ठीक, उसके भाई को परेशानी हो। उसके मन में ये बात आ गई कि ये जुड़ जाएगा तो मेरी इमेज खत्म, मेरा तो पत्ता ही साफ। अब इतने सालों से मैं समाज में आ गया हूँ, ये आ जाएगा कहीं ये महाराज की ज़्यादा कृपा न खा जाए पा जाए, ये समाज में न छा जाए। जो कुछ भी हो उसके मन में आया और वो मेरे कान भरने के भाव से आ गया। तो मैं बहुत समझदार हूँ इस मामले में, अपने कानों में भी फिल्टर रखता हूँ, और किसी की भी बात होती है तो मुझे पता है कि इसकी बात में कितने का गुनाह करना है और कितने का भाग करना है। और मेरे सामने जब कोई दूसरों की बुराई लेकर आता है तो मैं तो उसके नंबर पहले ही काट देता हूँ। मुझे लगता है कि इस आदमी में कितना उथलापन है और कितनी गहराई है। मैं समझ लेता हूँ, बोलता कुछ नहीं हूँ, लेकिन प्रतिक्रियाएँ उसी हिसाब से अपनी प्रकट करता हूँ। उसने मुझसे आकर के कहा, महाराज ये आदमी आपके पास आ गया है, ठीक आदमी नहीं है, आज तक कभी मंदिर नहीं आया, आज तक कभी धर्म ध्यान में कुछ नहीं रखता, महाराज किसी तरह की रुचि नहीं रखता, पैसा करोड़ों रुपया है पर बड़ा अभिमानी है महाराज, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता, आप थोड़ा सा दूर रखिएगा। और हमने सुना आजकल शराब वराब भी पीने लगा है। हमने कहा ठीक है भाई, तुमने जो कहा है, अगर ये सब बुराइयां हैं तो ये बताओ इसकी ये बुराइयां दूर कैसे होगी? धर्म से जुड़ेगा तब या धर्म से दूर करोगे तब? महाराज जुड़ना है, जोड़ने लायक, जोड़ना की भावना आपकी ठीक है, पर महाराज ये जोड़ने लायक आदमी नहीं है। मैंने अपने मन में कहा भैया
तो उसको जोड़ने लायक नहीं कह रहा है, पर मुझे तो लगता है तू मेरे पास बैठने लायक नहीं है। तुम्हारी भावना क्या है बताइए? ये ही ईर्ष्या जलन कुलहन का भाव। इस भाव से बचोगे तो हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। आजकल तो राखी बांधने के लिए भाई बहन एक दूसरे से राखी बंधवाते हैं, उनमें भी आपस में ईर्ष्या होती कि नहीं होती? तो कहाँ प्रेम? सब चीजें फॉर्मल होते जा रही है, फॉर्मेलिटी का पुट ज्यादा देखने को मिलता है। तो इससे हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे। संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए सौहार्द होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तीसरे क्रम में सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग देने की आदत रखो, एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करो। यदि किसी को कोई परेशानी आई है तो उस परेशानी को अपनी परेशानी मानकर उसका सहयोग करो, जीवन भर वो तुम्हारा रहेगा। देखो सहयोग देने का क्या फल होता है। दो भाई, एक भाई बहुत वर्षों से बाहर किसी महानगर में अपना कारोबार करता, दूसरा भाई पैतृक नगर में ही अपना काम करता था। महानगर में रहने वाले भाई का व्यापार गड़बड़ा गया, उसका सब कुछ ठप हो गया, और जो अपने पैतृक नगर में था उसका कारोबार बहुत बढ़ गया। अब संयोग ऐसा बना कि उसकी बेटी की शादी का प्रसंग आया कि बेटी का शादी करना है, और शादी एक ऐसे परिवार से आई प्रस्ताव जो बहुत संपन्न था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। बड़े भाई ने एक दिन छोटे भाई से फ़ोन करके पूछा क्या बात हुआ उस संबंध का। बोला प्रस्ताव तो आया है पर मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस परिवार की हैसियत के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊं। बड़े भाई ने कहा देख तेरी बेटी अकेले तेरी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है। अगर उस परिवार से संबंध होगा तो चिंता मत कर, मैं आता हूँ। तो चिंता मत कर, मैं आता हूँ। बिना कुछ कहे वो गया और अपने भाई को लेकर सामने वालों से मिल करके संबंध पक्का किया। संबंध पक्का करने के बाद जी खोल करके पैसा लगाया। जब भाई पैसा लगाने लगा तो एक बारगी उसकी धर्मपत्नी को भी लगा कि ऐसे सब लुटा दोगे तो क्या होगा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा लुटाओ ना भी लुटाएं तो एक दिन तो सब छूट जाना है, अगर लगा देंगे तो क्या होगा ये बताओ। हमारा काम है, हमें करना है, और भाई की बेटी हमारी तो कोई बेटी भी नहीं है, यही समझ लो हमारी एक बेटी है और ये हमें करना है। वो अपने पति के विचारों से प्रभावित थी, उसने सहयोग किया और बढ़ चढ़ कर के शादी का ऐसा कार्यक्रम किया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज वो एक अच्छे घर की बहू बनी है, बहुत सुखी। जिस संदर्भ में मैं बात सुनाना चाह रहा हूँ, संयोग से उस विवाह के कोई 6 महीने बाद बड़े भाई की पत्नी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ बीमारी आई, और उस बीमारी के इलाज के लिए उसे उसी महानगर में जाना पड़ा। मैं स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पर करीब 40 दिन उनको रहना पड़ा, और 40 दिन में उनकी देवरानी ने जो सेवा की, 40 दिनों में देवरानी ने जो सेवा की उससे अभिभूत हो गई। और आने के बाद मुझसे कहा महाराज आप प्रवचन में जो कहते हैं हमने उसका अनुभव किया, पहली बार देखा है प्रेम क्या होता है और सहयोग का परिणाम क्या होता है। हमारे साथ जो व्यवस्थाएं रही करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं होता। हम पैसा लगा के नर्स को खड़ा कर सकते हैं, हम पैसा लगा करके मालिश करने वाले को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो स्नेह सद्भाव और प्रेम मिला मैं उससे अभिभूत हूँ। महाराज जी मेरी आंखें खुल गई। एक बार की मुझे लगता था कि मेरे पति कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अब लगा कि पैसे का सच्चा उपयोग यही है, और ये बंधुत्व की भावना, सहयोग की भावना हर किसी के मन में होना ही चाहिए। और चौथा समादर, एक दूसरे का आदर भाव, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखेंगे तो संबंधों की रक्षा होगी। अनादर करेंगे तो संबंध टूट जाएंगे। तो हमें अपने संबंधों की रक्षा करने की बात सोचनी है। आचार की रक्षा की बात मैंने आपसे की, संस्कृति की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, संस्कारों की रक्षा और संबंधों की रक्षा। ये रक्षा यदि होगी
तो हमारे जीवन की उन्नति होगी। समय आप सबका हो गया, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।